तो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर ए.के. मौर्य। आज हम बात करेंगे डायबिटिक महिलाएं जो हरतालिका तीज पे निर्जला व्रत रखना चाहती हैं, वो सर्दी में क्या चीज़ें खाएं जिससे उनका शुगर लेवल कंट्रोल रहे, बढ़ेगा नहीं। ऐसा एक सवाल आया था जिसके बारे में आज हम बताएंगे। ये व्रत इस बार कल पड़ेगा और जिसमें व्रत रखती हैं महिलाएं, भूखी प्यासी रहती हैं और सूर्य को अर्घ देने के बाद अगले दिन उनका व्रत टूटता है। इसमें निर्जला रहते हैं जिसकी वजह से उन्हें कमज़ोरी भी होती है और डायबिटिक हैं तो ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल रहे, इसके लिए कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो वो शामिल कर सकती हैं जिससे उनका ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल रहे और शरीर में एनर्जी भरपूर रहे और पेट में लंबे समय तक खाली पेट रहने पर भी डिहाइड्रेशन ना हो, हाइड्रेट रहे। ऐसी कुछ चीज़ें हैं जिनको आप सर्दी के टाइम पे खा के आप लंबे समय तक बिना पानी पिए रह सकती हैं, आपको प्यास कम लगेगी। जैसे कि ड्राई फ्रूट है, अगर आप डायबिटिक महिला हैं तो आप ड्राई फ्रूट शामिल कर सकती हैं सर्दी में। ड्राई फ्रूट के सेवन से आपको एनर्जी मिलती है और लंबे समय तक कि पेट भरा रहता है और इससे जो बॉडी में कमज़ोरी है वो नहीं आती, ताकत बनी रहती है। आप इसमें बादाम, काजू, अखरोट, पिस्ता का सेवन कर सकती हैं। साथ ही आप फलों का सेवन कर सकती हैं। डायबिटीज़ से पीड़ित महिलाएं हरतालिका तीज पे सर्दी में फलों का सेवन कर सकती हैं जो उनको हाइड्रेट रखेगा, साथ ही पेट को भी ठंडा रखेगा। इसमें सेब है, कीवी है, स्ट्रॉबेरी है, इन फलों का आप सेवन कर सकती हैं, ये आपको हाइड्रेट रखेंगे। साथ ही आप दही का सेवन भी कर सकती हैं। डायबिटिक पेशेंट हैं अगर तो दही खाने से शरीर में एनर्जी मिलती है, सुस्ती भी कम होती है। पोषक तत्व इसमें बहुत सारे होते हैं जैसे प्रोटीन है, कैल्शियम है, कार्बोहाइड्रेट है और ये ठंडा भी रहता है तो इससे पेट में भी ठंडक रहती है। साथ ही कुछ महिलाएं दूध की फेनी पसंद करती हैं तो दूध की फेनी का सेवन भी आप कर सकती हैं। अगर आप डायबिटिक हैं तो दूध की फेनी आप खा सकती हैं, इससे पेट लंबे समय तक भरा रहता है और क्योंकि फाइबर्स होते हैं इसमें और ब्लड शुगर लेवल भी नहीं बढ़ता इससे, और जो प्यास लगने की समस्या है बार बार वो भी इससे कम होती है। साथ ही आपकी बॉडी को ताकत भी देता है और ये शरीर के लिए हेल्दी भी होता है। इसमें आप ड्राई फ्रूट ऐड कर सकती हैं और दूध ऐड कर सकती हैं। शुगर आप चाहें तो बिल्कुल ना के बराबर ऐड कर सकती हैं, जो कि एक फ़ायदा रहेगा। साथ ही आप नींबू है, नींबू पानी पी सकती हैं और सर्दी के टाइम पे आप नींबू पानी का सेवन कर सकती हैं। ये विटामिन सी से भरपूर होता है और इससे मेटाबॉलिज्म तेज़ होता है। थकान और कमज़ोरी की समस्या से ये राहत दिलाने में बहुत फ़ायदा करता है और डिहाइड्रेशन की जो समस्या होती है, आप संतरे भी खा सकती हैं। नींबू दोनों में विटामिन सी होता है, ये डिहाइड्रेशन की समस्या को नहीं बढ़ने देता है और कंट्रोल रखता है और साथ ही ये त्वचा में भी ग्लो लाता है। और डायबिटीज़ में ऐसी क्या चीज़ें हैं जो महिलाओं को नहीं खानी चाहिए और क्या खाना चाहिए। जैसे व्रत शुरू होने से पहले और मध्य रात्रि में सूर्योदय के पहले जो सर्दी का टाइम होता है उसमें आप सेवन कर सकती हैं इन चीज़ों का। बहुत भारी चीज़ें ना खाएं जैसे पूड़ी या तला भुना, आप हल्की चीज़ें खा सकती हैं। नमक युक्त भोजन ना करें, नारियल पानी, मुरब्बा खा सकती हैं। अगर डायबिटिक पेशेंट हैं तो आपको डायबिटीज़ का मैनेजमेंट भी अच्छे से करना पड़ेगा जिससे ब्लड शुगर लेवल एक सीमा के अंदर ही रहे और व्रत के दिन में शुगर लेवल कंट्रोल से अगर ज़्यादा हो जाता है तो भी उसको किसी तरह कंट्रोल किया जा सके। ग्लूकोज लेवल ज़्यादा बढ़ना उचित नहीं है आपके लिए और इसमें आप कई बार देख सकते हैं कि जो कम जीआई वाले प्रोडक्ट हैं आप वो खा सकते हैं सर्दी में। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया है, ड्राई फ्रूट है, सेब है या और भी कई चीज़ें हैं, फेनी है, जिनको आप खा सकते हैं। और साथ ही आप ऐसी चीज़ों का सेवन करने के साथ ग्लूकोज लेवल आप दिन में अपना चेक करते रहें। कई बार अगर इंसुलिन पर हैं तो वो भी देखते रहें कि इसकी आवश्यकता 4% से कम हो सकती है। इसमें प्रिकॉशन बहुत ज़रूरी है क्योंकि डायबिटिक पेशेंट के साथ अगर वो लंबे समय तक खाली पेट रहते हैं तो उनके शुगर लेवल में बढ़ने का फ्लेक्सिबिलिटी के चांसेस ज़्यादा होते हैं, हाई या लो होने के। इसलिए आपको इस पर थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा प्रिकॉशन के साथ। देखें हाइड्रेशन की समस्या डिहाइड्रेशन की ना होने पाए, इसलिए सर्दी के टाइम आप खीरा भी खा सकते हैं।
कई बार महिलाएं स्वास्थ्य की तरह से उचित न होने पर भी नहीं मानती हैं। उनको अपना ये संस्कारिक और ये रवैया उनको लगता है कि वो व्रत नहीं छोड़ना चाहती हैं, रखना चाहती हैं। तो इस सिचुएशन में आप अगर डायबिटिक हैं और दवाएं लेती हैं तो उनका ध्यान रखें, और डॉक्टर से भी आप अपनी राय ले सकती हैं एक बार। अगर प्रेग्नेंट हैं तो भी निर्जला व्रत रखने से पहले आप डॉक्टर से अपने कंसल्ट ज़रूर कर लें, क्योंकि डिहाइड्रेशन की समस्या हो सकती है। आपात स्थिति के लिए डॉक्टर से संपर्क बनाए रखें। आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द वीडियो। थैंक यू। नमस्कार।